ओम शांति। 3/8/2026 गीत है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। इसका मतलब और भी राहें हैं, राह एक ही नहीं है, और भी राहें हैं जिन पे ब्राह्मण चलते हैं। लेकिन हमारे लिए कंडीशन है, आपको उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना। इससे क्या होगा? ऐसी राहों पर क्यों चले हम? ऐसी राह क्यों ना चुने जो एकदम स्मूथ रास्ता हो, जहाँ पर कोई चांस ही ना हो एक्सीडेंट का। होगा क्या इससे? जो ज्ञान की यात्रा है, ब्राह्मण होते हैं ना, कहते हैं हम ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं। तो वो भी तो एक राह है, वो भी तो एक यात्रा है। तभी तो वो कहते हैं कि हम चलते हैं, चलते हैं। तो वो भी एक राह है। आपको यात्रा कौन सी मिली? याद की यात्रा। आपको नई नॉलेज मिली, आपको याद के लिए ज्ञान मिला। तो ये एक यात्रा है जिसमें आपको गिरना होता है, संभलना होता है। रिजल्ट क्या होती है फिर? क्लासेस में कितनी बार आता है कि नई दुनिया में अनुभवी किसको कहा जाए? जिनको बहुत साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार अगर हुआ तो उसमें आपकी अपनी कोई पुरुषार्थ होता है? वो तो आपको कराया गया। किस लिए? अभी आत्मा उतनी परिपक्व नहीं है कि समझ के आधार से इतनी ऊंची यात्रा को करे, तो उसका उमंग उत्साह बढ़ाया जाता है। और जैसी जिसकी भावना वैसा उसको साक्षात्कार होता है। बाबा ने तो हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने पढ़ा है गीता में, हजारों सूर्यों से तेजोमय, तो उनको वैसा ही दिखता है। ऐसे नहीं कि मैं बैठ एक एक को कराता हूँ। बाबा ने तो हाथ खड़े कर दिए। दूसरा मुरली में पॉइंट आया, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो यहाँ अनुभवी किसको कहें? जो डाउनफॉल हो हमारी इस यात्रा में, जो हम महसूस करते हैं कैसे गिरे नीचे, फिर कैसे संभाला खुद को, और फिर इसके बाद फिर यात्रा को कंटिन्यू किया। तो कल भी आया था ना व्यक्तवाणी में, बहुत समय का लगातार और तीव्र पुरुषार्थ। ये कोई आसान बात नहीं है। इतना अगर बहुत समय कोई करेगा, लगातार करेगा और तीव्रता धारण करेगा, तो महसूस करेगा कि इसमें तो बहुत गिरना भी होता है, फिर संभलना भी। नए नए भी हैं जिनकी यात्रा शुरू हो रही है, वो अभी भी महसूस करते हैं कि बहुत ऊंचा गए, फिर उसके बाद हमें संभालना पड़ता है खुद को। तो ये आत्माएं धीरे धीरे क्या बन रही है? अनुभवी बन रही हैं। ये वो दीपक तैयार हो रहे हैं जिनको दूसरों को रोशनी दिखानी है। एक भी दीपक ऐसा तैयार हो जो इस यात्रा का पूरा अनुभवी हो जाए। आपको हिसाब तो मिल जाता है, इतने इतने स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे सीढ़ी चढ़नी है। पूरी सीढ़ी चढ़ने के बाद कैसे लिफ्ट मिलती है, वो लिफ्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, और वो 1 सेकंड में मिलती है। तो एक भी दीपक ऐसा तैयार हो जाए जो यात्रा संपूर्ण अनुभवी हो उसका, तो क्या कहेंगे? दूसरों के लिए वो खुद तूफानों में जल रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरों ने यात्रा शुरू नहीं की है ना। जो पीछे पीछे हैं वो तो चिल्ला रहे हैं। कल बताया कि उनके अंदर से तो वो आवाज आती है कि हमें शांति मिले, हमें अंजलि मिले। लेकिन जो तैयार हो रहे हैं उनको उन तूफानों में जलना पड़ता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म संन्यास है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है। कर्म संन्यास नहीं सीखना, तो क्या सीखना है? कर्म योग सीखना है। गीता में भी कर्म योग को सबसे ऊपर रखा। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। वो हठ योग करते हैं तो शरीर को और अपने जो कर्म बंधन है उनको अलग अलग कर लेते हैं। शरीर को जंगल में ले जाएंगे और घर गृहस्थ उनका जहाँ है वो वहीं रह जाता है। डिटैच ही तो करते हैं ना। और यहाँ राजयोग है तो डिटैच कैसे करते हैं? देह के जो भी बंधन है, जो भी हिसाब किताब है, सब देह से रिलेटेड है। जब तक देह भान में है तब तक ही वो बंधन प्रभावित करते हैं, नहीं तो नहीं। तो तुम आत्मा को उससे डिटैच कर लेते हो तो कहेंगे ये राजयोग है। तो ये गृहस्थियों के लिए भी है। वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है।
अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना कहें तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। वह राजाई पाने के लिए क्या करते हैं? दुनिया में राजाई कैसे मिली? राजाओं ने क्या किया? लड़ाई से राजाई पाई। और बाबा कह रहे हैं तुम राज ऋषि माना राजाई भी, और ऋषि अर्थात पवित्र भी हो। तुम राजाई के लिए पवित्र बनते हो। तुम जानते हो पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज या राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। 84 जन्मों का हिसाब तो है, लेकिन पतित कैसे बने? अगर सबका एक सा ही हिसाब होता तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक जैसे नीचे उतरते और पतित बनते। लेकिन ये हिसाब जो है बाप तुमको समझाते हैं कि आधा कल्प तुम 16 कला रहते हो, फिर तमो प्रधान में भी तुमको कुछ ना कुछ सुख है। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये नया जन्म लेकर आए नहीं। आदि में तुमने पढ़ाई पढ़ी, आदि में भट्टी में पढ़े थे, फिर नया जन्म तो लिया ना राजयोग सीखने के लिए। तब जो था वो क्या था? फाउंडेशन पढ़ा था। तब तो धर्म का स्थापना हुई और आधार उस आदि में इतना ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान ही नहीं था तो राजयोग कैसे कहें? तब तो केवल एक स्नेह के आधार से प्यार का सागर तुमको मिला, तो कनेक्शन जोड़ा, तुम्हारा संबंध हो, स्नेह जुड़े, तो बाहर की दुनिया से स्नेह टूटे। तो उनको हर जन्म लेकर हठ योग सीखना है और तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यात्रा, जबकि कैसी यात्रा बताई? गिरना संभलना, लेकिन एक जन्म में पूरी हो जाती है। ये इस यात्रा की क्या हो गई? विशेषता हो गई। हठ योगियों की यात्रा के लिए उनको सिर्फ एक जन्म नहीं, जन्म बाय जन्म उनको ये हठ योग सीखना ही पड़ता है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। पहले प्रतिज्ञा नहीं, पहले क्या बोला? बाप पवित्र बनाए फिर प्रतिज्ञा कराते हैं।
सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है। बाप आकर ब्रह्मातन का आधार लेते हैं और उसके द्वारा पवित्र बनने का रास्ता बताते हैं। माना वो ब्राह्मण निमित्त बनता है बहुतों को पवित्रता की समझ देने के लिए। लेकिन अभी क्या कल्चर है, जो भी बहनें हैं वो राखी बांधती हैं, और पीछे कारण उसका क्या बताया बाबा ने, राखी क्यों बांधती हैं, उनको खर्ची मिलती है। यह सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझते। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते। वह है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो 5 विकारों से छुटकारा कहाँ मिल जाता है। इसलिए कहा राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, जबकि 5 विकारों के अलावा भी तो होते हैं ना। कौन कौन से? आलस है, अलबेलापन है, तीसरा सबसे लास्ट में हम उससे छूटते हैं वो है भय। लेकिन यहाँ बोला राम राज्य में 5 विकार होते नहीं। जब 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू हो गए, जैसे द्वापर के आदि में भक्ति कैसी होती है, एकदम सतो प्रधान अव्यभिचारी, केवल एक शिव की भक्ति, तो वहां से होते हुए फिर त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव जाता है, तो याद की यात्रा कितनी हो जाती है, 8 घंटा। तो कहें कि अब यहाँ राम राज्य है, यहाँ विकार होते नहीं। इस नरक से जाना जरूर है, बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। फिर सन्यासियों को कहाँ जोड़ दिया जाता है। जयपुर में इससे पहले देलवाड़ा मंदिर के साथ भीष्म पितामह को जोड़ा, और उससे पहले झाड़ के चित्र के साथ शंकराचार्य को जोड़ा। उनमें होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। आधा कल्प के बाद जो विनाश हुआ, अर्ध विनाश जिसको कहते हैं, उस समय क्या कारण बना था बड़े से बड़ा? हाँ, अर्थक्वेक। तो बाबा कह रहे हैं महलों सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं, जबकि महलों में भी कितनी धन संपत्ति होती है। लेकिन आस्था के ऊपर प्रहार करते हैं। आस्था के ऊपर प्रहार हो तो चोट ज्यादा लगती है ना। भारत में तो क्या है, भावना प्रधान है आत्माएं, तो मंदिरों को लूटते हैं। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो। अच्छा, जेवरों का सबसे जास्ती शौक। वैसे भी देखो कल्चर भी, दूसरे दूसरे जो धर्म होते हैं वो लोग स्थूल रूप में भी सोना चांदी ये सब धारण करते हैं आभूषण। क्यों भारत में ही ऐसी चलन बन गई? हाँ जी, बाबा ने क्या बताया, ये आभूषण कौन से हैं? तो लक्ष्मी नारायण को, विष्णु को इतना तामझाम दिखाया, तो बाबा ने क्लियर किया कि ये सब क्या है। तो तुमने संगम पर सच्चाई तो तुमको मिल गई, सोना अर्थात सच्चाई। लेकिन कानों के लिए मुझे कैसे इस ज्ञान को धारण करना, कानों को कैसा बनाना, उसके लिए अलग आभूषण चाहिए। कंठ के लिए अलग चाहिए, और फिर
अलग अलग जो आभूषण दिए हैं, हाथों में कंगन, तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा का है ये कंगन जो तुमने पहना हुआ है। पायल है तो क्या है, आप लोगों ने कोर्स में नहीं सुना होगा, निर्भयता की निशानी है। जब पायल हो चलते हैं तो आवाज आ जाती है ना, तो अगर भय होता है जिनको, चोर कैसा आता है, चोर पायल पहन के आता है कभी, उसको डर होता है ना। पायल माना बाबा ने बताया निर्भयता की निशानी है कि हम आ रहे हैं, भले सबको पता चल जाए कि हम आ रहे हैं, तो ये हो गई निर्भयता की निशानी। तो ऐसे जितने भी दिखाए हैं, मस्त सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है जो तुम अभी धारण करते हो? बिंदी। बाबा ने कहा ये बिंदी यहाँ तुम धारण करते हो और जन्म जन्मांतर सदा सुहागन का। अब दूसरे धर्म में देखा है बिंदी लगाते हुए? लगाते हैं वो लोग? बिल्कुल नहीं लगाते। यहाँ तो अभी तो भारत में भी कल्चर ऐसा हो गया प्रभावित होते होते कि नहीं लगाते, लेकिन लंबा तिलक लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं। तो जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। जेवरों का तुमको मिला कहाँ से इतनी समझ? मुरली में तो सीधा सीधा बता दिया कि तुमको देवता बनना है, दिव्य गुण धारण करने हैं। वास्तव में तुमको सजाया गया है अव्यक्त वाणियों में। अव्यक्त वाणियां हैं दिव्य गुणों को धारण करने की मुख्य रूप से। अब किस आंखों से भूले हो रही हैं, मुख से भूले हो रही हैं, कैसे उसको सजाना है, तो ये तुमको मदद करती है उसके लिए। तो शौक भी तो हो। अव्यक्त वाणियां तो बहुत गहराई में ले जाती हैं, कैसे हमें अपने आप को दिव्य गुणों से भरपूर करना है। लेकिन शौक सबसे जास्ती किसको है? तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो। जैसे ही स्वर स्थिति में तुम टिकना शुरू करते हो, तुमको अपने अंदर का कचरा दिखने लगता है। तो जब कचरा दिखेगा तो उसके लिए मेहनत करोगे ना। जितने भी डायमंड्स इकट्ठे कर रहे हो, अब ये डायमंड कहीं तो खर्च करें, आभूषण बनाएं, कैसे धारण करें, क्या युक्ति रचें कि हमारा ये अवगुण कुछ समय हमसे क्या हो, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास तो करते हैं ना। तो शौक तुमको है। जेवर पहनते हो और राज्य करते हो। निसंकल्प अवस्था धारण करना माना राज्य करना अपने मन बुद्धि के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर, और जेवर पहनना अर्थात इनको भी दिव्य गुणों से सजाना। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। वो लोग क्यों आते ही राज्य नहीं करते? क्या कारण? क्योंकि तुम आते ही किसके साथ हो? अपनी राजधानी के साथ ही आते हो, तो आते ही राज्य करोगे। वो तो आए, पीछे उनकी करोड़ों फॉलोअर्स बने, तब जाके उनका राज्य स्थापन हो। यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है। तो कितनी गीता याद करते हैं ब्राह्मण। बाबा क्या कह रहे हैं? गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। गीता आकर बाप ने सुनाई, लेकिन जब भी मनुष्य के होते हुए वो आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होता जाएगा। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना। ये क्या बात? आप किसी से बात करेंगे तो वो ही सुनेगा या सारी दुनिया सुनेगी? अरे तो ये क्या बात? हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना, और फिर जाकर राजाएगी, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। इतनी गुप्त समझ है, जबकि मुरलियां तो सब सुनते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने नहीं कहा। 90% और 10% का हिसाब है ना मुरली का। वहां तो ये कहें कि ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव, सेवा समाचार, कितना सारा बाबा कहते थे मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, क्या? मन मना भव। और फिर एडवांस नॉलेज सामने आई तो उसमें क्या था? दो रूप मुरली के। एक तरफ बाबा कहते थे सीधी सीधी मुरली, ब्रह्मा के महावाक्य, दूसरी तरफ अगड़म बगड़म डमरू। तो उसमें से भी सिलेक्ट करना पड़े तो सब कुछ मैंने नहीं कहा। मैंने जो कहा, मैंने जो तुमको सुनाया, वो सिर्फ किसने सुना? क्योंकि तुम इशारों से समझने वाले थे, तुम देवता बनने वाले थे। तो वो जो फाउंडेशन डालना था नई दुनिया का, उसके लिए प्योरिटी चाहिए। और तुमने आदि से लेकर तुम भट्टी में पड़े थे तो क्या बोला, तुम्हारी ड्रेस ही कैसी हो गई? तो स्थूल ड्रेस सिर्फ तुम्हारी ही सफेद है क्या? सब ब्राह्मणों की ड्रेस कैसी है? स्थूल सफेद ही है। लेकिन तुमको ही ऐसा क्यों बोला कि तुम आदि से भट्टी में पड़े हो तो तुम्हारी ड्रेस ही सफेद हो गई है? तो ये मन बुद्धि की बात है ना। तुम्हारा ये पात्र कैसा हो गया?
जिसमें कोई दाग ना हो, कोई दूसरे धर्मों का कोई रंग नहीं चढ़ा, वो नाम पड़ा है औरंगजेब। और रंग हैं बुद्धि रूपी पॉकेट में, लेकिन ये सफेद ड्रेस अर्थात बुद्धि कैसी हो गई, सतो प्रधान बुद्धि हो गई, जिसमें और कोई उसमें वो नहीं है। सफेद कपड़े के ऊपर थोड़ा भी दाग हो तो क्या होगा, दिखाई देता है। तो कहा, हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना। माना जो मुरली में महावाक्य जिसको टच हो रहे हैं, वो हर एक मुरली जैसी बुद्धि तो मुरली में से क्या करेगा, वैसा ही उठाएगा। जैसे बाबा साक्षात्कार के लिए कहते हैं, मैं तो नहीं एक एक को साक्षात्कार कराता, जो उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में, सुना है, तो वैसा ही उनको साक्षात्कार होता है। तो हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना। फिर जाकर राजाई की, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। लोभ क्यों हो जाता है, क्योंकि जिस लक्ष्य से ज्ञान दिया था तुमको वैसा बनाने, नो विश एट ऑल, तुम वैसे बन गए, फिर वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। कौन थे ये? शंकराचार्य की से किसकी शुरुआत हुई? सन्यास की शुरुआत हुई, तो ये उनकी भाषा है। तो क्यों ऐसा बोला बाबा ने, बाद में निकली है? आपको भी समझाया गया है क्लासेस में, बाद में आती है इसलिए बाद में, ऐसा नहीं। संस्कृत का मतलब होता है सुधरी हुई भाषा। तो पहले हिंदी, लेकिन उसमें उसका भी रिफाइन स्वरूप कब हो जाता है, सन्यास के बाद भी। जब सन्यास हो जाता है, मान लो तुम्हारा बेहद का सन्यास क्या है गीता में लिखा हुआ, नहीं संन्यस्त संकल्पो, जिसने सब संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी कैसे हो सकता है? तो तुम इस सन्यास के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम्हारी भाषा कैसी हो जाएगी, बोल भी कैसे हो जाएंगे, तुम्हारा जो सूक्ष्मता होगी वो दूसरों के लिए क्या होगा, एक कल्पना। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ भी समझ ना आए कि इनकी बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त हो जाती है। जिनको वो भाषा आती है वो तो खुश हो रहे हैं। तो पहले तो हिंदी हिंदी कहते रहते हैं, क्योंकि मुरलियां सुनी है सबने। जब ये नवीनता सामने आती है तो उनके लिए गूढ़ हो जाती है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है। जो जिनको संस्कृत समझ नहीं आ गई, उन्होंने क्या किया है, अपनी बुद्धि को परिष्कृत किया है। तो उनको मुरलियों में से ही, मुरली तो हिंदी में ही है, लेकिन उसमें से जो रिफाइन चीज मिल रही है वो इस आधार से कि उनकी बुद्धि सात्विक है दूसरों के मुकाबले। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं, उसमें राजाएं भी होते हैं। सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर ना सके, तो फिर क्या कराया उनको, सोल ने प्रवेश करके उनको सन्यास कराया। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठपंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राज योग में बहुत फर्क है। पीछे बताया सन्यासियों का हठ योग है, लेकिन मिलता नहीं उनको, क्या नहीं मिलता, राजाई नहीं मिलती। लेकिन यहाँ धर्म और राज्य बाप दोनों की स्थापना करते हैं। यह बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह जुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। क्लियर किया ना। जुटका उटका ये सब भी क्या है, मानते हैं माया का स्वरूप है, लेकिन अंदर से आत्मा, आत्मा के 3 गुण ये भी तो है, सत्य है आत्मा, चैतन्य है, और फिर आनंद स्वरूप है। जब ये 2 स्वरूप उसके पास आ जाए तो उसको आनंद मिलेगा ना। सत्य बन जाए वो और चैतन्य बन जाए तो कितनी बड़ी बात है ये। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो यह आंखें खोलकर सुनना होता है। जुट के खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। राजा ही नहीं कह रहे, उस राजधानी भी को भी पा ना सके।
तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार जिससे वर्षा ले रहे हो, तो दूसरों का बाप कोई और है। दूसरे धर्म में तो निराकार को और ज्यादा मानते हैं या कम मानते हैं। तो उनके लिए वो क्या है, संबंध है उनका। तुम्हारा है संबंध, तो अब तुम्हारा वो बाप है। वो तो पुकारते हैं। बच्चों को कभी अपने माँ बाप से मांगना पड़ता है भीख कि मेरी पालना करो, मुझे भूख लगी है, मुझे ये दो। बच्चे हैं तो ऑटोमेटिक उनकी पालना होती रहती है। विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हो, कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। सन्यासी क्या करते हैं, सन्यासियों की अपनी कमाई है। उनको तो दर दर जाके वो उनको फॉलोअर्स बनाने हैं, फिर उनकी कमाई पे इनका पोषण होता रहता है। अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ। किसी को कल मालपूड़ा याद आया होगा तो बाबा ने छूट दे दी कि क्या करो, खा लो, तो क्या हो जाए, तुम्हारी वृत्ति निकले। याद करो बाप को, भल कुछ भी खाओ। पैसा तब किसके लिए है, बाबा कोई मना नहीं करते। सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं। एरोप्लेन की स्पीड भी बहुत होती है। ऊंचाई में जाए तो कितने कम टाइम में रास्ता तय कर लेता है। अगर उसमें एरोप्लेन का सफर करने में खर्चा कितना लगता है, पैदल चलो, बैलगाड़ी में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, उसके मुकाबले कितना डबल खर्चा हो जाता है। लेकिन टाइम बहुत कम लगता है। और अगर इतनी ऊंची स्टेज में जाकर मेंटेन नहीं किया उसको तो क्या होगा, गिरे तो फिर पूरी तरह से समाप्त, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो। एरोप्लेन में मत उड़ो, माना कोई सोल प्रवेश करके उड़ा गई और वो गई तो फिर क्या होगा, उसने बैलेंस बनाया हुआ था ना ऊंची स्टेज में उड़ाने का, तो वो गई तो अब क्या होगा, एरोप्लेन नीचे। तो इसलिए क्या करो, अपने पैरों पर खड़े रहो, चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। वाह, 84 जन्म सिर्फ तुमने ही पूरे किए हैं। 84 जन्म पूरे करना और 84 जन्मों में ऐसे ड्रामा में चक्री होते रहना, लुढ़कते रहना, जो कलयुग में ही 1250 वर्ष में कितने जन्म, हाँ वो बता दिया करो जरा, 42 जन्म। तो कितना दुखदाई, अगर कोई हिसाब लगाए तो कितना दुख भोगा है। तो बाबा कह रहे हैं पूरे किए हैं तुमने, अब चले वतन की ओर। अरे उन्होंने इतना दुख देखा, अब तो उनको पहले रेस्ट मिलनी चाहिए। तुमने पूरा किया, माना 84 जन्मों में जो भी तुम्हारी यात्रा थी, कभी तुम बीच में गेस्ट हाउस में गए तो वहां से तुम आए किस लिए, मन तो तुम्हारा होता होगा कि अब जाए ही ना, लेकिन तुमको फिर भी भेजा गया कि तुम्हारे कुछ कर्तव्य अभी अधूरे थे, तो तुमने वो सारे कर्तव्य पूरे कर लिए। अब कहाँ चलो। अव्यक्त वाणी में भी ये बात आई है दूसरे रूप से कि ब्राह्मणपन के सभी कर्तव्य पूरे करने के बाद तुम फरिश्ता सो देवता बनेंगे। कुछ कर्तव्य हैं तुम्हारे, तुमने जो इतना समय पुरुषार्थ किया, जो गीत में भी आया कि तुम वो दीपक हो जिन्हें दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए कुछ तो कर्तव्य है तुम्हारा। तुमने जन्म जन्मांतर सृष्टि के उत्थान में सहयोग दिया, तो यहाँ भी क्या करोगे, जो भी ऐसी आत्माएं हैं तुम्हारे कुल की हो या जो भी हैं, तो उनका उद्धार तो करना पड़े। तो तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे, माना टच करके नहीं आ जाना, तुम घर जाओगे, वहां रेस्ट करोगे, फिर आके तुम राजाई करोगे। तुम एक्टर्स हो ना। वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। तुम्हारे पास भी कितना समय बचा दो कांटों के बीच में, 2-2.5 घंटा ही अभी रिसेंट बोलते हैं ना। बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है, इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये बात तो आप किसी भी साधारण को बता दो कि ये ड्रामा 5000, तो वो जानेगा नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण बाबा कहते हैं उसमें भी लिखा है
एक युग की आयु 1250 वर्ष है, तो क्यों नहीं मनुष्य जानते? क्योंकि बेहद में इसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है। पूरा चक्र तो हो गया 5000 वर्ष, माना 5000 दिन, उसमें से अभी कितना बताया, 2-2.5 घंटा। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े से बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाते हैं। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं, वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह है साइलेंस बल, इसमें तुमको कुछ बोलना नहीं है। देवताएं अहिंसक किस आधार से? साइलेंस का बल इकट्ठा किया है। एक तो होता है ऊपर से, कल भी आया था, संस्कार दो के हैं आपस में टकराना, तो अगर एक भी उनमें से अहिंसक हो, ना टकराए, मन के संकल्पों को भी कैसा कर ले, शुभ भावना वाला कर ले, तो देवताओं असुरों की लड़ाई लगेगी? कभी लग ही नहीं सकती, एक तरफा है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। एक तरफ साइलेंस के बल से तुम्हारी राजाई स्थापन होती है, और ये जो साइंस है सुख भी दे रही है, लेकिन उससे विनाश भी होता है। और ये साइंस सतयुग में तुम्हारे लिए कितनी सुखदायी होगी। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं, यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। जिन्होंने साइंस के इन्वेंशन किए हैं उनके पास कुछ बुद्धि है ना तीखी, तो वो भी यहाँ आकर, हाँ, यहाँ आकर वो भी ज्ञान लेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे। ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि राजाई में आ जाएंगे। क्या होंगे वो? प्रजा में होंगे, तुम्हारी सेवा करने वाले होंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। अजीब नहीं है? साइलेंस की आवाज, साइलेंस माना आवाज बंद करो, और बाबा कह रहे हैं तुम्हारे साइलेंस का आवाज नहीं, साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। कि ये साइलेंस थोड़ी थोड़ी सी इकट्ठी करते करते तुमने कैसे बलवान बन गए। तुमको अपने ऊपर भी निश्चय हुआ कि अब हमें गिरना और संभलना नहीं है, अब हम अपने पैरों पर स्थिरियम हो गए। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। जहां यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण? दो हो गए या एक हो गया? दो चित्र हैं तो प्रैक्टिकल में भी दो हो गए, तो उनमें से कंट्रास्ट करो, ये या ये। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है, उनको बैठ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। अगर जन्म बाय जन्म जो भी आपने शरीर छोड़ा फिर नया जन्म लिया, अगर पास्ट का आपको स्मृति बनी रहे तो कैसा लगेगा? खुशी होगी बहुत? नहीं खुशी होगी। ये प्रकृति में विधान क्यों बना हुआ है कि जैसे ही शरीर छूटा और सारी पुरानी स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं, क्या होगा उससे? हाँ, नहीं तो आपकी नई यात्रा कैसे शुरू होगी? सतो प्रधानता है, नहीं तो पुराना जो बोझ है, जो भी है, हिसाब किताब राजाई की है, अनेक तरह के युद्ध हुए हैं, इस जन्म की ही पुरानी स्मृतियां, किसी का बचपन कैसा होता है, किसी का क्या, तो वो सब स्मृतियां साथ में रहें तो तुमको क्या हो जाए? पहला तो ये कि जिनके बहुत अच्छे जन्म भी हुए हैं तो भी उनको क्या लगेगा
कि हमने इतना इतना पार्ट बजा लिया, अब हमको कहाँ जाना है। अगर पूरा ही याद रहे कि इतने समय से हम नीचे उतरे हैं, अपने बाप से दूर हुए हैं, तो कितनी जल्दी जल्दी कहेंगे कि बस अब हमको, वैसे ही हर जन्म में नहीं याद रहता तो भी क्या करते हैं कि अब हमको मोक्ष चाहिए, अब हमको नहीं आना राजाई में, स्थूल रूप में तो छोड़ भी देते हैं। और जिनके अच्छे ही नहीं है उनके ऊपर तो इस जन्म की स्मृतियों का ही इतना बोझ है, तो पुराना भी अगर साथ साथ चले तो केवल ये एक जन्म है जहां पर आप सही एक्टर होते हो इस ड्रामा के। आत्मा तो एक्टर है ही, मुरली में आया था ना, उसमें से पार्ट कभी घिसता नहीं है। घिस जाए पार्ट तो कैसे वो प्ले करेगी। तो ये आत्मा तो सभी आत्मा है, कीड़े मकोड़े भी आत्मा है, उनको भी तो जीवन जीना है। जीवन जीना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्तव्य करना तो दो अलग बातें हो गई ना। तो हम पता तो होना चाहिए, अगर तुम इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हो, हमने 84 जन्म कैसे लिए, हम चक्री नहीं हो गए चक्कर में, बीच बीच में हमको इस चक्कर से छूट भी मिली है। सन्यासियों का धर्म ही अलग है, वो बेचारे कितना पुकारते हैं कि हमको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं, क्योंकि राह कैसी है, राहें कैसी बताएं, इतना अनुभवी बनना पड़ता है, ऊपर नीचे संभलना गिरना, इसको कहते हैं अनुभवी। तो पूरा उसका पता नहीं है कि जब हमारी ये यात्रा पूरी होगी तो हम कैसा साइलेंस का बल धारण करेंगे, तो दूसरे धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। कितना आसान लगता है कि कोई दूसरा हमारे लिए कर दे, कोई ऐसी दृष्टि मिल जाए, गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए, या हमारे सर पे हाथ रख दे तो हमारा उद्धार हो जाए। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी, बच्चा मिला बहुत खुशी होगी, अच्छा 10-12 दिन बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार विष पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह नहीं सकती, उन्हों का नाम भी रखा हुआ है सूपनखा पूतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरासंधी और शिशुपाल। यह सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानुवाच है काम महाशत्रु। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, रौद्र रूप धारण किया, वो तो स्वरूप तो एक तो बोला कि रुद्र रूप भी मैं ही हूँ, मुरली में तो ये भी कह दिया, लेकिन वो जो रौद्र रूप धारण करने वाला है वो भी स्वयं कल्याणकारी है, इसलिए बोला असल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को, बबूलनाथ नाम क्यों रखा यह कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है।
उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। अगर तुम हमारे कुल के हो, वो तो उनके लिए अलग बात हो गई जो पुकारते रहते हैं। अगर तुम्हारा संबंध है, तुम उस कुल के हो गए, शिववंशी हो गए, तो तुमसे अपेक्षा करेगा, जैसे लौकिक बाप अपेक्षा करता है संतान से, ऐसे ही बाप क्या कहते हैं, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। यह बाबा भी कहते हैं, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बने बिगर स्वर्ग में तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो। एक दिन तो मुरली में बोला कि तुम्हारी हिम्मत है तो क्या करो, शादी करो और पवित्र रह के दिखाओ। और यहाँ तो कितना स्ट्रिक्ट, तो कभी इतना स्ट्रिक्ट और कभी लीनियंट, ऐसा क्यों? हाँ, जिन आत्माओं के अंदर बाबा के समझाने से भी वो स्वीकार नहीं होता, उनको लगता है हमारे में बहुत पावर है। तो बच्चे होते हैं ना, नहीं मानते किसी बात, तो माँ बाप क्या कहते हैं, जा चला जा। तो उस रूप से बाबा कह देते हैं कि तुम में हिम्मत है, वरना बाबा को कहने की हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ कितना डराया कि एक बार का बंधन तुमको सदा के लिए बांध देगा, और फिर उन बच्चों को कह दिया जो नहीं मानते बाप की बात कि जाओ, तुम में हिम्मत है तो करो। तो कहा बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, यह कुछ भी काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। महल बनाते हैं तो इनको क्या लगता है, ये हमारा अविनाशी है, ये इतने इतने हजार वर्ष चलेगा। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो, सब डावाडोल हो जाएगा। टाइम वेस्ट कर रहे हैं महल आदि बनाने के लिए, चाहे हद के महल चाहे बेहद के महल। और बाबा महलों के लिए कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं कि हाँ महल हमारे इतने वर्ष रहेंगे, तो वो खुद रहेंगे। उनके बुद्धि में आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, सारा बुद्धि वो कहाँ खर्च कर रहे हैं कि हमारी प्रजा तैयार हो, हमारी ऐसी राजधानी तैयार हो। कोई की बुद्धि हद के महलों में भी लगी हुई है, खुद फिर रहेंगे कि नहीं ये तो उनको पता ही नहीं। तो यहाँ तुम क्या कर रहे हो? इसलिए बाबा तुमको सीधा कहते हैं, विनाश से पहले या महाभारत लड़ाई से पहले या मरने से पहले क्या बन जाओ सतो प्रधान बन जाओ, कर्मातीत बन जाओ, लड़ाई लगने से पहले। अर्थक्वेक आदि से अनगिनत मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। स्थापना और विनाश का किया, पालना का क्यों नहीं किया? स्थापना को देखा इन्होंने कि ऐसे ऐसे स्थापना हुई, फिर उसके बाद कैसे विनाश हुआ, लेकिन उस दुनिया में पालना लेने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, तो अभी वो साक्षात्कार नहीं किया। सो फिर इन आंखों से देखेंगे भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं। ये साक्षात्कार आदि कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा ना सके, ज्ञान बिगर सदगति हो ना सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। बताओ, साक्षात्कार से आत्माएं कितनी खुश होती हैं। कभी पूछते हैं कि भाई अनुभव सुनाओ, तो क्या सुनाते हैं? हमको ऐसा साक्षात्कार हुआ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। तुम्हारी दुनिया में साक्षात्कार की परिभाषा समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। इसलिए बोला इन लक्ष्मी नारायण को भी समझदार बनने में कितने वर्ष लग गए, 20 से 25 वर्ष, तब जाके वो भक्ति मार्ग समाप्त होता है। तो कैसी गहरी समझ होगी। अनुभव का अर्थ क्या बताया है एडवांस ज्ञान में बाबा ने डिस्कशन में? ये वो आत्मा ने अर्थ बताया जिन्होंने कितना लंबा समय वो ब्राह्मण जीवन जीते जीते इतनी ऊंची स्टेज पर टिक गए, तीसरा नेत्र धारण कर लिया। अनुभव शब्द का अर्थ क्या है? अनु अर्थात पीछे, भव माना हुआ। ये याद रखना तो आपको काम आएगा। अनु अर्थात पीछे, भव माना हुआ। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ पूरा जीवन जीने के बाद
लास्ट में जो सार मुट्ठी में आता है कि ये है वो सार जिसके लिए मैंने इतने धक्के खाए, तो कहेंगे कि अब आप अनुभवी बने। दुनिया में भी होता है ना, किसी को नौकरी बोलते हैं कितने साल का अनुभव आपका, यही पूछते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए उनको। अभी यहाँ गीत में भी आया गिरना संभलना, और बाबा क्या कह रहे हैं, इतनी ऊंची स्टेज में टिका हुआ जो बाप है वो क्या कह रहा है, पूरी लाइफ निकालने के बाद, जैसे लौकिक दुनिया में बुजुर्ग होते हैं तो उनको क्या कहते हैं अपन, ये अनुभवी हैं, इन्होंने सब देखा है, अच्छा बुरा सुख दुख, तो इनको पता है उसको कैसे फेस करना है। तो वो आत्मा ये बात कह रही है और हम अनुभव को कितने साधारण रूप में ले लेते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए, ये अलौकिक ब्राह्मण परिवार है, अभी पारलौकिक सृष्टि में जाने के लिए यात्रा कर रहे हो कहाँ, अलौकिक परिवार में हो तो यहाँ खेल होंगे ना। अलौकिक परिवार है, सब तरह के बच्चे हैं, आपस में संस्कार भी कुछ भिन्न भिन्न हैं, तो इसको कैसे खेलो, जैसे खेल बच्चे कैसे खेलते हैं, कभी कोई ऊपर नीचे भी होता है। फिर खेल और खिलौने क्या बताए, ये जो भिन्न भिन्न तरह के अनुभव हैं जो ऊपर बताया है, भले भक्ति मार्ग के खिलौने, लेकिन तुमको कुछ ना कुछ इस लौकिक दुनिया से दूर ले जाते हैं कि नहीं। तुमको जब भी साक्षात्कार होता है, तुम लौकिक देहभान में रहते हो क्या, कुछ ना कुछ अलौकिकता होती है। इस देह के संबंधी पदार्थ, वो साक्षात्कार तुमको बहुत मदद करता है उस देह से डिटैच होने के लिए। जब तक हम उतने परिपक्व अवस्था में नहीं हैं, तब तक हमारे लिए ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं खिलौने, तो इनको खेलते हुए क्या करो, सदा शक्तिशाली बनने वाले खिलौनों से खेलो, और फिर वापस क्या प्रैक्टिस करो, जो तुम्हें स्वराज्य अधिकारी बनना है उसकी प्रैक्टिस करो। अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघन आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो, इनसे डरो या घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। सोचो, स्वयं को अर्पण जो कर देते हैं वो इस बात को समझते हैं कि देह को केवल अर्पण करने से नहीं बात बनती, उसके बाद भी क्या रह जाता है, जो बाबा को कहना पड़ता है कि अभी तो दोबारा भी समर्पण समारोह मनाएंगे, अभी संपूर्ण समर्पण समारोह मनाया ही नहीं है। तो पहले पहले क्या बोला यहाँ, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को, तुम स्व जिसको मानते हो, तुमने देह को समझा ये मैं हूं, तो तुमने देह को अर्पण कर दिया। अब तुमको क्या समझ में आ रहा है, मैं कौन हूँ, ये जो मन बुद्धि मेरी अपने तरह से चल रही है, इसमें जो संकल्प है ये तो मैं मेरे अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, और शरीर कैसा है, अर्पण कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेला साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना या सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। संसार कैसा है, विनाशी, लेकिन संसार में नवीनता होती रहती है, तो उस तरफ भी मन को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। याद करते करते एक ही तरह की रूटीन में वो उब जाता है तो कहाँ भागता है, उसको पता है नया मुझे कहाँ मिलेगा, तो संसार समाचार। लेकिन बाबा वार्निंग दे रहे हैं, ये अपने अंदर क्या जमा कर रहे हैं, आपके ये बुद्धि भी क्या है, एक मेमोरी कार्ड ही तो है ना, उसमें जो भी आप देखते हो सुनते हो वो इम्प्रेशन उसका उसमें कहीं ना कहीं स्टोर होता है। फिर आपको इसको खाली करना है पूरी तरह से, निसंकल्प होना, अर्थात इस मेमोरी कार्ड को पूरा खाली कर देना। एक तरफ खाली भी कर रहे हैं, फिर थोड़ा थोड़ा भरते जाएंगे तो क्या होगा। तो बाबा वार्न कर रहे हैं, अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता या अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं,
तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव पहला पाठ है हमारा। कितना आसान स्लोगन है, पवित्र भव और योगी भव। और बाबा क्या कह रहे हैं, संकल्प में अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, वो पुराने संस्कार हैं, आप भी जानते हो, और व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न भी आते हैं, जबकि स्वप्न के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन जब संपूर्ण सतोप्रधान होंगे तो बाबा ने क्या बताया, स्वप्न आदि कुछ भी रहेंगे ही नहीं। इसीलिए पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आप लोगों का कुछ है ऑनलाइन, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज क्वेश्चंस है। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ जी, जी। ठीक है। ओम शांति।